नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी 21 में। दोस्तों आज हम जानेंगे वृत्त के बारे में, वृत्त की परिभाषा और इसके संबंधित कुछ सूत्र इसके बारे में जानेंगे आज, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि वृत्त क्या होता है। तो देखिए, पहले इसकी वृत्त की परिभाषा जान लेते क्या होता है। देखिए, किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है ना। क्या कहलाता है कि किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है ना। अब देखिए, फिगर के माध्यम से देखिए, ये हमारा क्या है, एक बिंदु है ना। अब इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित क्या है, बिंदु का एक क्या है, पथ है। देखिए यहाँ पे ये घूम रहा है एक राउंड, यहाँ पे ये हो रहा है ना। ये क्या कह रहा है, हमारा वृत्त कहला है ना। अब देखिए, वृत्त में होती क्या क्या है ना, तो इसके बारे में जानेंगे कि वृत्त में होती क्या है। देखिए देखिए वृत्त में होती है जो आर दिखाना, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। जो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं आर, यानी ये है त्रिज्या। और यहाँ से लेकर ये जो पूरा दूरी होती है, इसको बोलते हैं हम व्यास, जिसको किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं ना। तो इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी प्राप्त जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होती है। देखिए अभी हम आपको बताएं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर है ना। जैसे फार्मूला भी होता है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है डी/2, है ना। जितना व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है ना। तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या होगा आर बराबर हो जाएगा डी/2, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आएगा वृत्त का व्यास क्या होता है ना। वृत्त का व्यास, अब जब व्यास पूछे डी बराबर है ना, तो व्यास डी इक्वल हो जाएगा 2r। 2r क्या है, यानी 2 गुणे त्रिज्या। आर क्या है, त्रिज्या, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, त्रिज्या, ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है वृत्त का क्षेत्रफल। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है ना। देखिए पाई का अगर कोई मान पूछे कितना होगा, तो याद रखिएगा पाई का मान होता है 22/7, है ना। या फिर हो जाएगा 3.14, है ना। ये किसका मान हो जाता है, पाई का। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr। इसका पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr। इस वृत्त का पूरा क्षेत्रफल क्या होगा आपका, πr², है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है ना। कोई पूछ दे आपसे, है ना, कि वृत्त की परिधि क्या होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन है ना। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, है ना। 2πr, है ना। ये आर क्या है आपका, त्रिज्या, है ना। ये हमारा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि संबंधित क्वेश्चन, है ना। अब इसमें देखिए फिगर जो ये बनाया है ना, फिगर का इसका यहाँ पे भी क्या किए हैं, लिखे हैं। देखिए जिसमें दिखा रहा है कि ए बी का, ये ए बी जो है व्यास है हमारा, क्या है, देखिए वही लिखे हैं, ए बी बराबर मतलब डी, क्या है, वृत्त का व्यास है। और ये ओ से लेके बी की जो दूरी है त्रिज्या, ये क्या है, आर, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इसको भी लिख दिए हैं वृत्त की त्रिज्या। और पाई का भी मान यहाँ पे भी लिख दिए हैं, क्या, पाई का मान हो जाएगा 22/7। या देखिए, या इसमें सॉरी ना, इसको ओ आर, है ना, या 3.14, है ना। दोनों मान कोई हो सकता है ना, 22/7 या 3.14 हो सकता है। ये क्या है, वृत्त संबंधी है कुछ कोश वृत्त की परिभाषा, है ना। देख लीजिए इस बार अच्छी से, एक बार वृत्त की परिभाषा और वृत्त से संबंधित सूत्र, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जानेंगे अर्धवृत्त के बारे में, है ना, कि अर्धवृत्त क्या होती है ना। तो देखिए वही जो समझिए वृत्त होती है ना, या ये क्या है हमारा हो जाएगा, ये फिगर के माध्यम से ये जो देख रहे हैं बिंदु, इसके ये भाग जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें भी कुछ सूत्र होते हैं, कि अर्धवृत्त के सूत्र भी कुछ होते हैं। जैसे पूछता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/2, है ना। πr²/2, या इसको इससे भी लिख सकते हैं 1/2πr², है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 1/2πr², है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लेकिन ये इसको हम ऐसे एक ही साथ में करके इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे ही लिख दिया ना। इसके बाद नेक्स्ट इसमें भी पूछता है क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है ना। तो देखिए अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिधि होता है आर ब्रैकेट में π+2, है ना। कहीं कहीं आपको इसको सॉल्व करके दे रखता है कि r π+2r इसका हो जाता है ना। कहीं कहीं इसका भी दे रखता है मान, कि दोनों को इस पहले का पहले मल्टीप्लाई और पहले का दूसरे मल्टीप्लाई करके लिख देता है। तो ये हो जाएगा आपका वृत्त का परिधि, है ना। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए कॉपी में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो जाएगा वृत्त संबंधित क्वेश्चन और इसकी परिभाषाएं।